अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदेद अहले यूथ को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से आज एक दो नहीं बल्कि तीन यू टर्न्स लिए गए हैं। और इन यू टर्न्स की वजह से आज यकीनी तौर पर जश्न भी मनाना चाहिए, क्योंकि वो तमाम लोग जो ये दावा करते थे कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलैरिटी की मेराज पर हैं और वो इंतखाबात में उतरेंगे तो यहाँ पर तो थरथलियाँ मच जाएंगी, सीटें खुद ब खुद चल के इमरान खान साहब के कैंप में आ जाएंगे और कहेंगे देखें हमने 2/3 पूरी कर दी हैं सीटें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि जब सियासतदानों के ये वाले रूप सामने आते हैं तो बहुत सारी ही जो थॉट्स हैं ना वो मुकम्मल तौर पर फारग हो जाती हैं। इमरान खान साहब का मानना था, बल्कि वो खुद ये जो स्पीकर साहब की तरफ से जो 9 हल्कों के जो इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया था, अरकान असम्बली को डीसीट किया गया था, वहाँ पर इमरान खान साहब ने खुद 9 के 9 हल्कों पर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तो उनका ये मानना था कि जनाब इन 9 की 9 सीटों के ऊपर कोई माइका लाल मुझको टच नहीं कर सकता। और इस बात पर पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा भगड़े डालते थे कि जनाब अगर आप में हिम्मत है तो लाओ नवाज शरीफ को, आप में हिम्मत है तो लाओ मरियम नवाज को, आप में हिम्मत है तो लाओ शहबाज शरीफ को, आप में हिम्मत है तो लाओ आसिफ अली जरदारी को, आप में हिम्मत है तो लाओ बिलावल भुट्टो को, अगर आप में हिम्मत है तो लाओ मौलाना फजल रहमान को, उतारो इमरान खान के मुकाबले में लग पता जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये जनाब कि इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की वजह से ये वाला उज़र तलाश किया कि जनाब इस वक्त तमाम की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को रिलीफ देने के लिए, लिहाजा इस वक्त हम इंतखाबात नहीं करा सकते, इंतखाबात को कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस वापस आ जाए अपनी रूटीन लाइफ के अंदर और उस वक्त हम इलेक्शन करा देंगे। यही वो तमाम साहिबान थे जो उस वक्त दावे करते थे कि बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। ये कुर्सी से उछल कर बातें किया करते थे कि जनाब देखा भाग गए, देखा डर गए, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है ये इमरान खान का मुकाबला कर सके, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है कि ये लोगों का सामना कर सके, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है कि ये इंतखाबात करा सके, ये बहाने से इलेक्शन मुलतवी करते हैं, फलां करते हैं, डीम करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खामोश करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वो जो है तारीख का ऐलान कर दिया और उसके बाद ये तय पाया कि जनाब 16 अक्टूबर को ये जो हल्के खाली हुए थे जहाँ पर स्पीकर साहब ने जो अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके उसका नोटिफिकेशन जारी किया था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनाब इन हल्कों के अंदर अब 16 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। और उसके बाद हुआ क्या? होना तो ये चाहिए था ना कि फिर जनाब आप आते और इलेक्शन लड़ते, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ते। आज हुआ ये जनाब कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मुकदमा लगा हुआ था। वो था बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसके अंदर ये जो इस्तीफ़ों की मंजूरी की थी कासिम सूरी साहब ने, उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। और उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से जो तरीक़ाकार इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए उन्होंने तय किया था उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये वाला तरीक़ाकार बिल्कुल आईनी और कानूनी है, कासिम सूरी का तरीक़ाकार बिल्कुल गलत था। और उन्होंने ये जो 123 हल्कों के अंदर इंतखाबात कराने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया था। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई इलेक्शन उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ और अपील कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। वहाँ पर आज 2 चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प, जिसको मैं कह रहा हूँ ना यू टर्न, वो यहीं पर आते हैं। और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि उन यू टर्न्स की वजह से पीटीआई के अंदर ऑलरेडी लड़ाई थी, उस लड़ाई की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। हुआ ये कि इस मुकदमे की तो मेन समाअत तो जारी है, लेकिन वहाँ पर एक और मुतफर्रक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई फैसल चौधरी साहब की तरफ से। और ये इस्तदा की गई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब 16 अक्टूबर को जिन 9 हल्कों में 8 हल्कों के अंदर इलेक्शंस होना करार पाए हैं उन हल्कों में ये जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए जाएं। यानी या जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, जब तक 123 सीटें खाली करार नहीं दी जाती, जब तक 123 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान नहीं होता, जब तक इलेक्शन कमीशन उनका शेड्यूल जारी नहीं करता, जब तक ये जो हैं इलेक्शंस नहीं करवाएं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये दरख्वास्त दायर कर दी जनाब। अब बताएं कि ये जो दावा था वो किधर रह गया? क्योंकि अगर एक सुप्रीम कोर्ट एक मिनट के लिए इस बात को फ़र्ज़ कर लें कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्लीम कर लेती है जनाब कि 123 हल्कों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएँ, कासिम सूरी साहब की तरफ से वो जो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर करने का जो फरमान जारी किया था वो मिनवन तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर क्या होगा? क्या जो 123 हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहाँ पर 123 हल्कों में ही इमरान खान इंतखाबात लड़ेंगे?
तो यही सूरत हाल बनती है ना फिर। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शंस भी एक मजाक होंगे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वाला जिक्र किया गया। उन्होंने कहा जनाब आपको पता है कि इस वक्त हालात क्या हैं, मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि ये 123 हलकों में जो इंतखाबात होंगे इसका खर्चा कितना आता है, इसका माल पानी इस पर कितना खर्च होगा। गरीब कौम है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। इस मौके पर तो ये जो सूरत हाल है इसको किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन नहीं जनाब, उन्होंने कहा जनाब वो बाकी बातें छोड़ें, ये 9 भी उसमें शामिल करें। अब बताएं कि इससे बड़ा यूटर्न हो सकता है कोई? इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। दूसरा यूटर्न आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी थी। और ये वही कार्रवाई है जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब हर एक चैनल पर आकर ना सिर्फ इस बात का इजहार करते थे कि इमरान खान माफ़ी क्यों मांगे, इमरान खान को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि हाई कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब का ऑन रिकॉर्ड ये जुमला मौजूद है। और उसके बाद फिर ये होता है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो पहला जवाब जाता है उसके अंदर भी माफ़ी कोई नहीं, दूसरा जवाब जाता है उसके अंदर भी माफ़ी कोई नहीं। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मायूसी का इजहार करती है और ये कहती है कि जनाब अब हम चार्ज फ्रेम करेंगे, फर्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद की जाएगी। और जब ये मामला अब सीरियस होते देखा तो हाउस पंप फूलना शुरू हो गया। यूटर्न ले लिया, इस हद तक यूटर्न ले लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा कि जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस किया, यहाँ पर भी अगर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और अगर इस बात पर भी तसल्ली नहीं होती तो मैं मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में जाकर उनसे भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। अहले यूथ को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, उसके बाद ये तय पाया कि अब के इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज की समाअत थी उसके बाद 29 सितंबर को जाएंगे और वहाँ पर जो अपना जवाब है वो दाखिल कराएंगे और इस मुकदमे की समाअत होगी अब 3 अक्टूबर को। और अब यहाँ पर आके अदालत का इम्तहान शुरू हो जाएगा कि अदालत इस मौके पर अब कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। तलाल चौधरी साहब वाला रास्ता इख्तियार करती है, दानियाल अजीज़ वाला रास्ता इख्तियार करती है, यूसुफ रज़ा गिलानी वाला रास्ता इख्तियार करती है, या लाड उठाने वाला रास्ता इख्तियार करती है। यहाँ पर अब जस्टिस इन ट्रायल आ गया है और देखना यह है कि यहाँ पर जो इंसाफ का पैमाना है वो इमरान खान साहब के लिए मुख्तलिफ होगा या इमरान खान साहब को भी बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं उसके मुताबिक ही इमरान खान साहब को ट्रीट किया जाएगा। ये देखना अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम है और देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देती है। अच्छा, तीसरा जो यू टर्न लिया गया है आज वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, असम्बलियों की वापसी। असम्बलियों में वापसी कैसी दिलचस्प बात है कि फैसल जावेद खान साहब जो इमरान खान साहब के हर जलसे के अंदर यूँ स्पीकर पकड़ के खड़े होते हैं, अब भारी भरकम आवाज़ में कहते हैं अब आ रहा है आपका कप्तान। और वो आज उन्होंने इस बात का इंडिया दिया है, उन्होंने इशारा दिया है कि जनाब ये जो इंतखाबात में ये असम्बलियों में जो वापसी वाली तजवीज़ है ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर करना चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है तजवीज़ आई कहाँ से? तजवीज़ उसी सुप्रीम कोर्ट से आई है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और इसके अंदर जो आज की समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस जाने का मशवरा देते हुए कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, PTI पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करे। पार्लिमानी किरदार ही मुंतखब नुमाइंदों का असल फरीज़ा है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पीने का पानी है, न खाने को रोटी। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाज़ा है 123 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनके ऊपर जो इखराजात होंगे वो कितने होंगे। अब इस मामले को लेकर जब फैसल जावेद खान साहब आए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उनसे जब सवाल किया गया कि जनाब तुसी दसो ताड़ा की ख्याल है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी तजवीज़ है, इसको मान लेना चाहिए और इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और आपको याद है कि पहले भी ये जो असम्बलियों में वापसी के हवाले से यही PTI के अंदर स्प्लिट पाई जाती थी। अब फाजल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिमार्क्स के ऊपर फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उनका ये कहना है कि एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादम है। कौन कह रहा है? फवाद चौधरी कह रहा है। किसको कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये आइन से मुतसादम है। 5 साल असम्बली की मुद्दत है, ताका इस मुद्दत से पहले तोड़ दी जाए
और अवाम इस असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। इलेक्शन पर अखराजात से कहीं ज़्यादा बड़ी कीमत हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की दे रहे हैं जिसके ज़रिए इंतखाबात को रोका गया और असम्बली को बहाल किया गया। ये कौन कह रहा है? ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि जनाब आप असम्बलियों में वापस चले जाएं। इसी तरीके से ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और ऑब्जर्वेशन आई थी, ये जो अखराजात के हवाले से, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है पीटीआई को अंदाज़ा है 123 ज़िमनी इंतखाबात पर कितने अखराजात होंगे। तो अर्ज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा नहीं कि रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका है। लिहाजा ये नुकसान उस नुकसान से बहुत ही ज़्यादा है जो पाकिस्तानी कौम अदा कर चुकी है। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है कि फवाद चौधरी साहब, मुझे लगता है कि वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से कि किसी ना किसी तरीके से अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट कर देंगे, चुको अपना सामान पे निकलो इस किस्म। क्योंकि वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ताने देना शुरू कर देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताने देना शुरू कर देते हैं, कभी ऑब्जर्वेशंस को आइन से मुतसादम करार दे देते हैं, कभी ये कहते हैं जनाब आपने एक जमहूरी अमल के अंदर रुकावट डाली है। जब असम्बली बर्खास्त कर दी थी गैर आइनी तौर पर इमरान खान साहब ने, आपने क्यों बहाल की? अब ये बातें हैं। और इस पर जब फैसल जावेद खान साहब ये बात कहते हैं कि जनाब ये तजवीज़ मुस्बत है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब ये तजवीज़ आइन से मुतसादम है, यानी अब आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो कौन सा ग्रुप है जो ये चाहता है कि इमरान खान साहब अपना आइनी, जमहूरी और सियासी रवैया इख्तियार करें, और कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब गैर आइनी, गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करें। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये डिवीज़न अब वाज़े हो गई है। आपको याद है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की ये जो हुकूमत है ख़त्म हुई थी, असम्बली में वो आए थे एक मरतबा, उसके बाद जब वहाँ पर उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया था और उसी दिन नए कायदे ईवान का इंतखाब होना था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पर कागजात अपने जमा कराए थे और उसी असम्बली के अंदर उन्होंने खड़े होकर तकरीर भी की थी, अपने इस्तीफ़ों का ऐलान भी किया था। उसी इजलास के अंदर तमाम लोगों की तरफ से, बल्कि अक्सरियत की तरफ से इस तजवीज़ की हमायत की गई थी कि जनाब हमें असम्बलियों में वापस जाना चाहिए और आपको अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। जब इमरान खान साहब मई के अंदर लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उस वक्त भी ये तजवीज़ आई थी, इमरान खान साहब ने उसको भी मुस्तरद कर दिया था और ये कह दिया था कि ये दाना डाला गया, मैं ये दाना चुगने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आई है जिस पर फवाद चौधरी साहब ने इस ऑब्जर्वेशन को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। फैसल जावेद खान साहब ने इसको मुस्बत तजवीज़ करार दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो स्प्लिट है, जो तकसीम है, वो बढ़ती चली जा रही है और इमरान खान साहब इस तकसीम से कते नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल मफादात के हसूल में ही सरगर्म हैं। कभी वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि जनाब हफ्ते को तहरीक शुरू होगी और उसके बाद खामोशी। अब पीटीआई को इस बात का भी नहीं पता कि हफ्ते से तहरीक शुरू होगी तो कितों शुरू होनी पाए ना, ऐसे दस दो। और ये कौन सी तहरीक है जो शुरू होनी है, इसके बारे में भी अभी तक किसी को नहीं पता। हर एक बंदा दूसरे का मुंह देख रहा है और इसी सारी गेम के दौरान जो इमरान खान साहब के हवाले से जो सख्त तरीन फैसले हैं वो लिए जाने हैं और उसके लिए हुकूमत अब बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हो गई है। इमरान खान साहब लाडले होंगे, यकीनी तौर पर वो पता भी चल रहा है कि अब वो किसके लाडले हैं। तो वो लाड उठाने वाले भी मौजूद हैं, लाडला भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत अब मज़ीद लाड उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको घसीटना चाह रही है। अब राना सनाउल्लाह एम ही खामखा नहीं हर रोज़ ये बात कर रहा कि धुनी तैयार रखी हुई है, कुश्ते तैयार रखे हुए हैं। आज उन्होंने कह दिया जनाब ड्रोन हमने मंगवा लिए हैं, ड्रोन से अब हम आंसू गैस की शेलिंग करेंगे एंड टारगेट पर जिस ट्रक के ऊपर इमरान खान मौजूद होंगे उस ट्रक के ऊपर जाके गोला गिरेगा, दाएं बाएं नहीं गिरेगा। और साथ ने कहा जी अब तो रबर बुलेट्स भी जो है वो ड्रोन के जरिए ही चलाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? पैगाम उसको दिया जा रहा है ना जी जो लाडला है।
अब उसको हुकूमत उसके लाड उठाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा तू इस्लामाबाद में घुस के तो दिखा इस मरतबा, लग पता जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जानिब ये वाली ये तैयारियां हैं और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां कर रही हैं। और इस सारे सिनेरियो के दौरान अक्टूबर आने वाला है जहां पर ये अहम तरीन फैसले होने हैं और ख़ास तौर पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला किया जाना है। और इस फैसले के बाद ही ये जो सारी पिक्चर है ये क्लियर होकर सामने आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जनाब ये जो अपॉइंटमेंट है ये इंतखाबात के बाद हो, और इंतखाबात मौजूदा हालात में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये इसी बात का इजहार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।